तो अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, क्लास 10th का है, जो कि अध्याय नंबर 1 है, प्रश्नावली 1A स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले पूरा थ्योरी जो था वो पीछे वाले वीडियो में पूरा थ्योरी को लिख कर समझा चुके हैं, ठीक है। और अब देखेंगे जिसका प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चन देखेंगे, सीरियल बाय सीरियल से देखेंगे, एक से लेकर जितना क्वेश्चन है उतना बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखें कह रहा है पहला, यदि ए बराबर बी बराबर ए सी, तो बी ए का क्या होगा, डैश डैश, मतलब ए का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक इसका कारण होता है, देखिए यदि पूर्णांक ए और बी यानी ए बराबर नॉट इक्वल, ए बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ए और क्या होता है, ए और क्या होना चाहिए, ए 0 के बराबर ना हो। इसके लिए पूर्णांक क्यू ऐसा मिले कि बी बराबर क्या हो, ए क्यू हो, क्या हो, ए क्यू हो। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ए बी को विभाजित करता है। जब विभाजित करेगा तो बी क्या होगा, ए का गुणज होगा। उसी स्थिति में जब विभाजित कर रहा है यानी क्या कर रहा है, उसका गुणज होंगे। यही क्वेश्चन का है, यदि बी बराबर ए सी, यहाँ पर बी बराबर ए क्यू था, यहाँ का है बी बराबर ए सी, तो बी क्या होगा, ए का गुणज होगा। क्या होगा यहाँ पे, बी ए का क्या होगा, गुणज। तो हम यहाँ क्या भरेंगे, गुणज। क्या भरेंगे यहाँ पे, गुणज। क्या होगा हमारा ये, गुणज। अब 2 नंबर कह रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर बराबर क्या होगा। तो हमारा ए बराबर क्या दिया है, तो ये हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर। और कहता है क्या है कि आर 0 के बराबर हो या बी से छोटा हो, ठीक है। तो हमारा ए कितना दिया है उसको रख लेते हैं 72, बी कितना दिया है बाबू, रख लो 9, क्यू पता नहीं, आर पता नहीं। तो क्या रखें यहाँ पे कि बाबू ये 72 आ जाए, या इससे कम भी आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या, या 8 रख सकते हैं, तो 8 नंबर क्या होता है 72, तो 72 हो गया बराबर, तो 0 हो जाएगा शेष। यानी हमारा इसलिए आर का मान कितना है हमारा 0, यानी आर बराबर हमारा क्या है 0। तो यहाँ क्या पूछा था, आर का मान हमारा कितना आया 0, क्योंकि ए का मान दे दिया है 72, बी का मान 9 दे दिया है। तो बाबू हम डिवाइड करते हैं, ऐसे सिंपल में भी निकाल सकते हैं, यानी आर बने क्या निकालना है, शेष निकालना है। तो शेष हमारा कितना आएगा, तो अगर ऐसे भी डिवाइड करोगे सिंपल अगर करना चाहते हो, जैसे हम भाग करते थे छोटे क्लासों में, ऐसे देखिए तो 9 अठे क्या होता था 72, या तो इसके बराबर लाते थे या तो इसके कम। तो अगर घटाएंगे तो हमारा शेष क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो जब 0 आएगा तो हमारा आर तो यही होता है, जो शेष होता है वो आर होता है, ये बीच वाला ए होता है, और ये वाला ए होता है, बीच वाला ये बी होता है, और ये क्या होता है, क्यू होता है। तो हमारा ए 72 और बी 9 और क्यू हमारा कितना 8, तो आर कितना आया 0। तो हम इसी आधार पर बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम छोटे क्लास में बनाते थे। अब यहाँ से देखेंगे एल्गोरिथम से बनाना है ना, कह रहा है भाग एल्गोरिथम से बनाना है। तो कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी ए हमारा 72 था, और बी हमारा 9 था, और क्यू हमारा तो क्या था 8 था। तो देखो यहाँ पर 9 8 72, यानी 72 72 दोनों बराबर हो गया। तो इसको अगर दोनों कट जाएगा ना, शेष कितना गिरेगा 0। तो हमारा आर यही पूछ रहा था, शेष पूछ रहा था, यानी आर कितना है हमारा 0। तो हम यहाँ क्या भर लेंगे 0, हमारा आर का मान कितना है 0, हमारा यही क्या हुआ आंसर हुआ इसका, ठीक है। रुकिए, अब पहला का 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर क्या है 1, तो ए बराबर क्या होगा, यानी ए का मान निकालना है हमको। तो ए बराबर फॉर्मूला हमारा यही ना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा कितना दिया, ए हमारा नहीं दिया, ये रखेंगे उसी तरह। बी कितना दिया है बाबू 4, 4 लिख लेंगे। क्यू यानी यहाँ गुणा में है, क्यू गुणा दिए, क्यू क्या है 5, 5 रख लिए, प्लस आर हमारा कितना है 1, 1 रख लो। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर ये क्या होगा 4 5 20, अब प्लस 1, यानी ए बराबर हमारा क्या आया 21। क्या है बाबू हमारा 21, केवल फार्मूला पर रख दिए आंसर आ गया, क्योंकि बी का मान 4 दिया है, क्यू का मान 5 प्लस आर का मान दे दिया है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी 4 5 20 और 1 जोड़ लेंगे 21, हमारा शेष जुट गया, ठीक है। ये हमारा पहला क्या आया, ए का मान 21, 21 रख लेंगे, यहाँ भर देंगे। अब इसमें का चौथा कह रहा है, पहला का चौथा, यदि भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1, तो क्यू बराबर क्या होगा, यानी ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, आर का मान दे दिया, और क्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला हमारा ये है, ये फार्मूला बाबू याद कर लेना है, ठीक है। ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो
ए बराबर कितना दिया है हमारा 37 रख लेंगे, बी बराबर कितना दिया है 4 रख लेंगे, क्यू बराबर कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन आर बराबर हमारा क्या दिया है बाबू 1 दिया है, इसको रख लें। अब क्या रखे यहाँ पर कि यहाँ गुणा करें और इसको जोड़े तो इतना आ जाए 37, क्या रखें यानी क्या होता है 9 चौका 36 और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 37, यानी हमारा बी क्यू का मान कितना आ गया बाबू, यानी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं, इसलिए क्यू बराबर क्यू का स्थान पर क्या है 9, यानी क्यू बराबर हमारा आंसर कितना है 9। देखिए तो यहाँ पे यही कह रहा था ना, यहाँ क्या कौन सी संख्या रखे हैं कि इसको और इसको गुणा करें और इसको जोड़े तो क्या आ जाना चाहिए 37, तो देखिए यहाँ पर 9 चौका 36 है, वो जोड़ेंगे ये 37, यानी तो क्यू का मान यही ना हमारा, तो क्यू का मान क्या आ गया 9, यानी हम क्या भर देंगे यहाँ पे 9। चलो तो देखिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला का 5 नंबर जो कि है 92 बराबर 12 गुणे 7 प्लस 8, यानी 12 से 84 8 92, ये तो दे दिया, तो मौसम 92 और 12 का क्या होगा, यानी मौसम बराबर 12 दे दिया है, यहाँ मान रखना है जी यहाँ क्या होगा और इसका मौसम कितना होगा। तो हमारा क्या है बाबू, लिख लेंगे यहाँ पर 92 बराबर क्या दिया है 12 गुणे 7 प्लस 8, तो मौसा कब होता है जब हमारा शेष 0 है, लेकिन यहाँ पर शेष 0 तो है नहीं, यहाँ 8 है, तो यानी इसको कहाँ लाएंगे यहाँ बाबू एक स्थान पर ला देंगे, एक 12 कहाँ लाएंगे एक स्थान पर, और आर जो आया है हमारा 8 उसको कहाँ लाएंगे बी का स्थान पर, ये हो गया। अब यहाँ क्या रखें कि यहाँ हमारा क्या है, हमारा क्या है बाबू, यानी एक रखते हैं प्लस 4 तो आ जाएगा। देखिए तो यहाँ क्या पूछ रहा है, यानी 8 एकम 8 8 4 12 आ गया हमारा ये 12 12 के बराबर, तो यहाँ क्या रखा है यानी 12 रखा है, यहाँ क्या पूछ रहा है ये क्या यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा 8 बराबर आर कितना आ रहा है 4, तो हमारा क्या हुआ ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो प्रश्नावली 1 के पहला का 5 नंबर देख रहे हैं, अब 4 तक देख चुके थे, अब 5 नंबर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 92 बराबर क्या है 92 बराबर 12 गुणे 7 प्लस 8, तो मौसम 92 और 12 का क्या होगा ये पूछा है, 12 और 92 का मौसम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है 92 बराबर दिया है 12 गुणे 7 प्लस 8, क्या जीरो शेष आया, शेष 0 नहीं आया, जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक हमारा मौसम नहीं निकलेगा। अब क्या करेंगे बी वाले ए के स्थान पर लाएंगे और ए को और आर को बी के स्थान पर लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या रखे कि या तो 12 के बराबर है या तो 12 से छोटा, क्या रखे बाबू, यानी 8 गुणे 1 प्लस 4। ठीक है, तो 8 एकम 8 4 12, अभी 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे 8 को यहाँ लाएंगे, फिर ए के स्थान पर लाएंगे, इसको कहाँ लाएंगे बी के स्थान पर यानी 4। अब क्या रखे कि आ जाए, यानी 4 दूनी 8 प्लस 0 आ गया 0 से हमारा एचसीएफ कितना हुआ, कितना हुआ 4, यहाँ का पूछा था 8, 12 का क्या 8 हो गया, यहाँ का हमारा एचसीएफ 4, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, अब 6 नंबर है, यदि 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7, तो 35 बराबर 7 गुणे 35 प्लस 0, तो मौसम 42 और 35 का क्या होगा, यानी क्या दिया है 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 42 आ जाएगा, फिर दूसरा दिया है इसको इधर ला दिया है यानी 35, इसको कहाँ लाया है बी के स्थान पर 7 गुणे क्या होता है 35, 7 बचे 35 से प्लस 0 कितना आया शेष 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए शेष 0 है यानी एचसीएफ पूछा है, तो शेष 0 है तो हमारा एचसीएफ तो निकल चुका है, यानी एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7, जो यहाँ 0 लाता है इसी को तो एचसीएफ होता है ना, वही हमारा एचसीएफ जिससे कटता है वो क्या होता है एचसीएफ, यानी एचसीएफ हमारा क्या हो गया 7, यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ क्या रखना था 7 आंसर।